आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो साथियों, सभी साथी उपस्थित हो जाएंगे क्लास में और सेशन को जल्द से जल्द शेयर कर दें। आवाज़ क्लियर आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। साथियों, तो हम लोग पिछले सेशन में उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा को बिल्कुल क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। उदारवादी विचारधारा को समाप्त उस चैप्टर को समाप्त किए हैं। उदारवादी विचारधारा का मतलब, उदार मतलब लचीला या परिवर्तनशील, वाद मतलब विचारधारा, यानी ऐसी विचारधारा जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर ले, ऐसी विचारधारा को हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं। उदारवाद अनेक रूपों में प्रस्तुत था। जैसे उदारवाद का जो प्रथम रूप था, हमने बताया था आपको, जो नकारात्मक उदारवाद था, यह जो व्यक्तिवाद था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। उसके बाद मैंने आपको सकारात्मक उदारवाद की ओर लेकर के चला गया मैं। सकारात्मक उदारवाद जो 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। सकारात्मक उदारवाद के बाद मैंने आपको लोक कल्याणकारी राज्य बताया, यानी कि सकारात्मक उदारवाद का ही विकसित रूप क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य था। और जो लोक कल्याणकारी राज्य था, ये भी 20वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आया। किसका विकसित रूप था? सकारात्मक उदारवाद का विकसित रूप था। लोक कल्याणकारी राज्य के बाद मैंने आपको नव उदारवाद के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था नव उदारवाद में कि भैया जो लोक कल्याणकारी राज्य था, लोक कल्याणकारी राज्य ने जन कल्याण से संबंधित बहुत अधिक काम किए थे। सभी कार्य क्या करने लगी थी? सरकार करने लगी थी। इससे क्या हो गया था? लोगों ने कार्य करना ही बंद कर दिया था। लोगों ने क्या कर दिया था? कार्य करना ही बंद कर दिया था। नव उदारवादियों ने माना कि भाई जो लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य ने जन कल्याण के कार्य बहुत अधिक कर दिए हैं और सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए? अब राज्य के कार्यों को सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जो लोग हैं, लोग कार्य नहीं करना चाहते, लोग कार्य नहीं कर रहे, लोग आश्रित हो गए राज्य पर कि भैया हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो नवउदारवादी हैं, नवउदारवादी कहते हैं कि भैया राज्य के कार्यों को सीमित कर देना चाहिए, यानी कि राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य करेगा। राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवादी, नव उदारवादी मानते हैं। यानी कि नव उदारवाद यानी उदारीकरण, समकालीन उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद, इसके अन्य नाम है ये। नव उदारवादी लोक कल्याणकारी राज्यों को क्या मानते हैं? आर्थिक विकास में बाधक के रूप में मानते हैं। आर्थिक विकास में बाधक मानते हैं व्यक्ति के। जो नव उदारवाद है, नव उदारवाद के जनक के रूप में किसका नाम आता है? तो रॉबर्ट नाजिक का नाम आता है। किसका नाम आता है साथियों? तो रॉबर्ट नाजिक का नाम आता है। यदि इसके समर्थकों की बात करी जाए, समर्थकों में जैसे आइसा बर्लिन है। कौन है? आइसा बर्लिन है। फ्रीडमैन है। कौन है? फ्रीडमैन है, मिल्टन फ्रीडमैन। और जॉन अफ हेयक हैं। ये सभी क्या माने जाते हैं? इसके समर्थकों के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर बात? जो नवउदारवाद या उदारीकरण है, ये साथियों 1970 के दशक में अस्तित्व में आया और 1980 में जाकर के कहीं इंग्लैंड में स्थापित हुआ। ये सभी बातें मैंने आपको नकारात्मक उदारवाद में बताई। नकारात्मक उदारवाद की बदल से स्वरूप, यानी कि जो उदारवाद है उसका बदलता स्वरूप जो नव उदारवाद था अंतिम, उसमें पुनः व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाने लगी। पुनः व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाने लगी, राज्य के कार्यों को सीमित किया जाने लगा। ये जो बातें थी हमारी, वो नव उदारवाद से संबंधित थी। और नव उदारवाद समझाने के साथ साथ ही हमारा जो चैप्टर समाप्त हुआ था, वो उदारवाद चैप्टर समाप्त हुआ था। क्लियर है भाई? उदारवाद चैप्टर समाप्त। आज हम लोग चैप्टर डालते हैं समाजवाद। तो अगली जो विचारधारा है हमारी, वो है समाजवाद। क्या है भैया? समाजवाद विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? समाजवाद। ठीक है भाई, समाजवाद। सभी साथी ध्यान देंगे। समाजवाद, ठीक। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है?
तो समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम लोग। देखिए साथियों, समाजवाद जो होता है, समाजवाद का अर्थ होता है सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण। तो समाजवाद का जो अर्थ होता है, समाजवाद का जो अर्थ होता है, अर्थ वो क्या होता है? सरकारीकरण, किसी चीज़ का सरकारीकरण, सरकार के हाथ में चला जाना, सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाना, सरकारीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण, ये किसका अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ माना जाता है। जो समाजवाद होता है, समाजवाद साथियों आर्थिक समानता का पक्षधर होता है। समाजवाद किसका पक्षधर है? तो समाजवाद आर्थिक समानता का पक्षधर है। आर्थिक समानता, बात यह है कि साथियों आर्थिक समानता के पक्षधर है, ये कहना ये चाहता है कि जो समाज में जो उत्पादन के संसाधन हैं, समाज में जो उत्पादन के संसाधन हैं, उनका बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर मात्रा में उनका बंटवारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया कोई तो एक देश के प्रथम अमीर है, दूसरा अमीर है, देश के पांचवें अमीर के रूप में उसका नाम आ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, खाने तक को रोटी नहीं मिल रही है। तो ये जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसको समाप्त करना चाहता है समाजवाद, उसको समाप्त कर देना चाहता है समाजवाद। यानी समाजवाद समाज में समान संसाधनों का वितरण चाहता है, समान मात्रा में। तो समाजवाद कैसी विचारधारा का समर्थक है? समाजवाद आर्थिक समानता का पक्षधर है। एक तरफ देखते होंगे आप लोग कि भाई आप लोग सड़क पर निकलते हो, एक तरफ तो कितनी कितनी नोएडा गाजियाबाद इधर जाएंगे आप लोग, तो एक तरफ तो क्या है कि एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत, बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, और एक तरफ वहीं पर झुग्गी झोंपड़ी है, वहीं पर झुग्गी झोंपड़ी है। तो ये क्या है? ये भैया संसाधनों की असमानता है, संसाधनों का वितरण सही से नहीं हुआ समाज में। जिसकी क्षमता थी वो कहाँ पहुंच गया, जिसकी क्षमता नहीं थी वो वहीं का वहीं रह गया। तो उदारवाद क्या हुआ? उदारवाद खोपड़ी पर चढ़ गया, और साथियों उसका परिणाम ये हुआ, ये पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि भैया अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। समझ रहे हैं आप? तो अमीर और गरीब के बीच की खाई जब ज़्यादा बढ़ गई, तो इसी के विरोध में, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में ही क्या आया भाई साहब? पूंजीवादी व्यवस्था या व्यक्तिवाद के विरोध में ही क्या आया? समाजवाद की उत्पत्ति हुई, यानी समाजवाद आया। मैंने आपको दो बातें बताई, यानी समाजवाद जो होता है, समाजवाद आर्थिक समानता का पक्षधर होता है, समान यानी कि समाज में संसाधनों का समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा। दूसरा मैंने आपको बताया कि भैया ये जो समाजवाद होता है, समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था या व्यक्तिवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर इसके विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया, जहाँ व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई। व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, एक व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, और उसी का परिणाम ये हुआ साथियों कि अमीर और गरीब के बीच खाई ज़्यादा बढ़ गई, संसाधनों का असमान मात्रा में वितरण हो गया, जिससे कि कोई व्यक्ति अमीर बन गया, कोई व्यक्ति गरीब रह गया। उसी के विरोध में समाजवाद की उत्पत्ति हुई। पूंजीवादी व्यवस्था या फिर व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध में किसकी उत्पत्ति हुई मेरे लाडलो? तो समाजवाद की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो जो समाजवाद होता है, समाजवाद कोई सिद्धांत नहीं है। बात ध्यान सुनिएगा कि जो समाजवाद है, समाजवाद कोई सिद्धांत नहीं है, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, बल्कि समाजवाद एक विचारधारा है। बल्कि समाजवाद क्या है? बल्कि समाजवाद एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो गरीबों का कल्याण करे। यानी कि ये जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, ये गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। किसके कल्याण की मेरे साथी? ये गरीबों के कल्याण की विचारधारा है ना? जिस प्रकार से
गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार से समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। नोट करिएगा, मैंने आपको बताया कि भाई जो समाजवाद है, समाजवाद को निश्चित सिद्धांत नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि एक विचारधारा है, गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार से समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। किसी न किसी रूप में, अलग अलग रूपों में हमें समाजवाद दिखाई देता है समाज में। ठीक है, अभी बात करेंगे। तो इतना लिखें, मैंने आपको बताया। आगे लिखिए, समाजवाद क्या है? समाजवाद आर्थिक समानता का पक्षधर है। आर्थिक समानता का पक्षधर है। बात क्लियर है? ये जो समाजवाद है, समाजवाद पूंजीवाद या व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। क्लियर है भाई बात? तो समाजवाद क्या है? समाजवाद आर्थिक समानता का पक्षधर है। समाजवाद पूंजीवाद या व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। आगे लिखें कि भाई जो समाजवाद है, समाजवाद कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। लिखिए, समाजवाद कोई निश्चित सिद्धांत नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। एक विचारधारा है, यह है गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। यह गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। उसी प्रकार समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। लिखिए, आगे लिखें, जिस प्रकार गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। तो विभिन्न रूपों में हमें क्या मिलता है? समाजवाद देखने को मिलता है। ठीक है भाई।
तो समाजवाद कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, बल्कि क्या है, एक विचारधारा है। यह गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। जिस प्रकार गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, वही उनके उसी प्रकार समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। क्लियर बात। तो जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी जो विचारधारा है वह साथियों राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन के रूप में मानती है। समाजवादी विचारधारा राज्य को क्या मानती है? राज्य को साध्य मानती है, यानी राज्य को श्रेष्ठ मानती है। वहीं व्यक्ति को क्या मानती है? व्यक्ति को एक साधन के रूप में मानती है। यानी व्यक्ति क्या है, यानी कि जो राज्य है, राज्य श्रेष्ठ है, राज्य साध्य है। ये कहते हैं कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति क्या कर सकता है? व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। राज्य के विरुद्ध या राज्य के अलग व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये समाजवादी कहते हैं। लिखिए, चलिए, मैंने आपको बताया कि जो समाजवाद है, समाजवाद जो है, समाजवाद राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन के रूप में मानती है। व्यक्ति को साधन के रूप में मानती है। क्लियर है भाई बात। तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति साधन के रूप में है, राज्य क्या है? साध्य है। यानी कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये कौन कहते हैं? तो ये समाजवादी कहते हैं। क्लियर है बात भाई यहाँ तक। तो ये क्या है? ये गरीबों के कल्याण की विचारधारा है समाजवाद। तो समाजवाद हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है साथियों। जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार से समाजवाद का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। अलग अलग रूपों में हमें समाजवाद देखने को मिलता है। एक व्यक्ति है CEM जोड। कौन है? CEM जोड। ये कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है। समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है। टोप मतलब टोपी। ये जो मैं कैप लगा रहा हूँ, ये क्या है? ये टोप है, यानी टोपी है। तो समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है, टोप की तरह है, जिसे हर कोई धारण कर लेता है। जिसे हर कोई धारण कर लेता है। मैंने आपको बताया कि CEM जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर लेता है। हर कोई धारण करने का मतलब है कि जब आपके पास जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव के समय क्या होता है? तमाम भाई साहब राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं और आपको क्या दे करके जाते हैं? ताई ले जो सामान ले लो, ताऊ ले यो सामान ले लो, भैया ले यो सामान ले लो। क्यों ले लो? क्यों ले लो भाई? ये समाजवाद का तरीका है। ये समाजवाद स्थापित करना चाह रहे हैं अनेक रूपों में। तो वो भी टोपी धारण करना चाह रहे हैं समाजवाद की भाई। कभी कभी क्या होता है, जो कुछ अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को क्या करते हैं? कुछ खाना खिलाते हैं, कहीं कंबल बांटते हैं, कहीं कपड़े बांटते हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं। ये क्या है? ये समाजवाद का ही तो तरीका है। ये प्रत्येक व्यक्ति धारण कर लेता है इसको। तो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग आते जाते रहते हैं, और आप जानते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग क्या देते हैं? आपको देते तो हैं 2-4-5 हज़ार रुपया, लेकिन आपसे बड़ा मूल्यवान और कीमती वोट ले लेते हैं वो लोग, और आपसे ऐसे राजनीतिक दल को वोट डलवा देते हैं जिससे आपके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। आपको दूसरी दिशा में ही लेकर जाएगा। और हम लोग सोचेंगे सरकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। अरे भैया, आम जनता की आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा। और आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाते जा रहे हैं, दूरी बनाते जा रहे हैं। और आप देख लीजिए रोजगार कितना है देश में, बेरोजगारी का स्तर क्या है इस समय।
तो हमें जब चुनाव करना चाहिए, वोट देना चाहिए, तो हमें भाई साहब ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। क्लियर है बात? तो समाजवाद क्या है? समाजवाद गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। सीईएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर लेता है। तो हर व्यक्ति धारण करना चाहता है समाजवाद, कि भैया हम आपका कल्याण करेंगे, हम आपका कल्याण करेंगे, तो सब कल्याण करेंगे, दे दो वोट सबके लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस समय मुद्दे पर वोट नहीं डाला जाता है भैया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों पर वोट नहीं डाला जाता है। आप समझ रहे होंगे वोट किस पर डाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो भाई साहब बहुत निम्न हो चुका है। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, लेकिन दिमाग उनके घुटनों में रहता है। फिर भी वे ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो आपको पतन की ओर लेकर के जा रहा होगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारे वाले अभी कहाँ से कहाँ अटके पड़े हैं। तो चलिए, है कहें सीईएम जोड़, सीईएम जोड़। तो जो सीईएम जोड़ हैं ये कहते हैं कि जो समाजवाद है, जो समाजवाद है, समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है, ऐसे टोप की भांति है, टोप की भांति है, जिसे हर कोई धारण कर लेता है। तो भाई साहब आगे जो वोट डालो तो देखभाल का वोट डालियो। सबसे पहले उस व्यक्ति का मैनिफेस्टो पढ़ो, जो घोषणा पत्र है उस पार्टी का वो पढ़िए। ऐसा ना है कि भैया धर्म को ही तवज्जो दी जा रही है केवल। अरे हमारी आवश्यकताओं की कौन पूर्ति करेगा भाई? हमें निरंकुशता की सरकार नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की चलती है। सरकार हमने बनाई है तो सरकार हमारे काम करेगी। सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारे काम करेगी। अरे लोक की बात पता ना, लोग कहते हैं कि भैया राज्य या सरकार गठन जो किया है लोगों की सहमति से हुआ है, इसलिए राज्य या सरकार क्या करेगी? इनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी। अरे वो कब की बात है और कहाँ और हम तो उन्हीं मूल सिद्धांतों को आज हम पढ़ रहे हैं और इन्हीं को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सीईएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर लेता है। तो कर लेता है भाई, सही बात। एक है रैमजे मेयोर। रैमजे मेयोर के अनुसार, रैमजे मेयोर कहते हैं कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है। समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो अपना रूप बदलता रहता है, जो अपना रूप बदलता रहता है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रूप बदलता रहता है। कि भाई जब हम आज़ाद हुए तो उस समय की सरकार के सामने कुछ अलग चुनौतियां थी कि वे समाजवाद कैसे लाया जाए। तो आप जानते हैं भूमि सुधार कानून लाए सरकार ने। तमाम सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त किया संविधान के माध्यम से, है ना। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों की पूर्ति करी। तो फिर परिवर्तन हुआ, कुछ साल बदले, कुछ समय बदला, उसके बाद समाजवाद का दूसरा रूप परिवर्तित हो गया भैया, और दूसरे रूप में परिवर्तित करो समाजवाद को कि अब क्या चाहिए? अब मिनरल वाटर चाहिए। सरकार कहती थी हम तो पानी प्रोवाइड कराएंगे, अब कह रही सरकार हम तो मिनरल वाटर देंगे, आरओ लगवाएंगे घर घर में, आयोडीन युक्त नमक देंगे। अब भैया आयोडीन आ रही है, क्या आ रहा है, वो तो अब खाने वाले जाने, समझे। तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का निश्चित तरीका नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रूप बदलता रहता है।
समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। आज़ादी के समय समाजवाद कुछ और कैसे और स्थापित किया गया, वर्तमान रूप में किसी और प्रकार से समाजवाद स्थापित किया जा रहा है। तो समाजवाद का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रूप बदलता रहता है, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करता रहता है। क्लियर है बात? चलिए लिखिए रैमजे मेयर। एक है रैमजे मेयर। रैमजे मेयर के अनुसार ये कहते हैं कि समाजवाद गिरगिट की भांति है। समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रूप बदलता रहता है। लिखिए समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। ठीक है भाई। गिरगिट मतलब गिरगिटान, कुछ जगह गिरगिटान बोलते होंगे, कुछ जगह करकेटा बोलते होंगे। करकेटा तो समझते हो ना, करकेटा वो जिस वातावरण में जाता है उसी का रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर वो हरी घास में जाता है हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, उस हरे रंग में परिवर्तन कर लेता अपने आप को। यदि वो मिट्टी के कलर में जाता है तो मिट्टी के कलर में अपने आप का रंग परिवर्तित कर लेता है। काले कलर में जाता है काले रंग में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो समाजवाद भी एक गिरगिट की भांति है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। कुछ समय पहले एक समाजवाद कुछ और तरीका से स्थापित किया गया, वर्तमान में कुछ और तरीका से स्थापित किया जा रहा है। सभी को 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है, सभी को मिनरल वाटर आरओ दिया जा रहा है, सभी की पानी की सुविधाएं की जा रही हैं, आयोडीन नमक युक्त दी जा रही है। तो ये क्या है भाई, ये सब समाजवाद के तो तरीका हैं। और चुनाव जब आता है तो भाई आप जानते हैं फिर क्या क्या होता है। समाज जब चुनाव आता है तो क्या क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। तो क्या होता है कि भैया समाजवाद एक गिरगिट की भांति है, एक करकेटा की भांति है। काय की भांति भैया? एक करकेटा की भांति है जो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। और इस समाजवाद को कोई भी धारण कर लेता है, क्योंकि एक ये टोपी की भांति है, एक कैप की भांति है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये दोनों कथन आप याद रखिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों पूछे गए हैं। ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा राज्य को क्या मानती है? साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में मानती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। जिस समय मैं आपको विचारधारा के रूप में पढ़ा रहा था कि भैया जो विचारधारा का निर्धारण होता है, विचारधारा कैसे बनती है, तो विचारधारा साथियों व्यक्ति और राज्य के संबंधों के आधार पर विचारधारा बनती है। कैसे बनती है? तो व्यक्ति और राज्य के संबंधों के आधार पर विचारधारा बनती है। मैंने आपको बताया होगा विचारधारा जब मैं पढ़ा रहा था उस समय। तो कुछ ऐसी विचारधारा होती हैं जो व्यक्ति को क्या मानती हैं? साध्य या श्रेष्ठ के रूप में मानती हैं और राज्य को साधन मानती हैं। ऐसी विचारधारा को हम व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं। और कुछ ऐसी विचारधारा होती हैं जो राज्य को क्या मानती हैं? साध्य या सर्वश्रेष्ठ मानती हैं और व्यक्ति को साधन के रूप में मानती हैं। ऐसी विचारधारा को हम समाजवाद विचारधारा, फांसीवादी विचारधारा बोलते हैं, या फिर साथियों आदर्शवादी विचारधारा बोलते हैं। कुछ ऐसी विचारधारा होती है जो राज्य को साधन एवं साध्य दोनों मानती हैं, तो ऐसी विचारधारा को हम उदारवाद कहते हैं। और आप उदारवाद का परिवर्तित रूप भी देख चुके हैं सब कुछ। तो ये विचारधारा में मैंने आपको बताया था कि कुछ विचारधारा ऐसी होती हैं जो राज्य को साध्य मानती हैं, व्यक्ति को साधन के रूप में मानती हैं। इसी विचारधारा को हम समाजवाद कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये दोनों कथन आप याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो समाजवाद क्या है? आर्थिक समानता का पक्षधर माना जाता है।
भाई समाजवाद कब स्थापित होगा? समाजवाद स्थापित होगा तब जब समाज में जो संसाधन है, संसाधनों का समान वितरण होगा। क्लियर है? धन का केंद्रीकरण नहीं होगा, धन का केंद्रीयकरण नहीं होगा, तभी तो समाजवाद स्थापित होगा। ये बात क्लियर है? तो जो समाजवाद था हमारा साथियों, समाजवाद जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था के रूप पे, वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। क्लियर है? मैंने आपको लिखवाया भी होगा। ये जो समाजवाद था, समाजवाद दो रूपों में विकसित हुआ। समाजवाद कितने रूपों में विकसित हुआ? समाजवाद दो रूपों में विकसित हुआ। समाजवाद दो रूपों में विकसित हुआ। तो समाजवाद कितने रूपों में विकसित हुआ? समाजवाद मेरे साथी दो रूपों में विकसित हुआ। जब समाजवाद दो रूपों में विकसित हुआ तो कौन कौन से दो रूपों में विकसित हुआ? कौन कौन से दो रूपों में विकसित हुआ? एक तो क्रांतिकारी समाजवाद, दूसरा विकासात्मक समाजवाद। जो क्रांतिकारी समाजवाद होता है उसको हम मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं, उसको हम मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं। साथ ही जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, पानी मैंने मंगवाया है क्योंकि गर्मी का मौसम है, गला थक जाता बोलते बोलते। चलिए भाई, आ जाएंगे सभी साथी, लिखिए। तो समाजवाद कितने रूपों में विकसित हुआ? दो रूपों में विकसित हुआ। नंबर एक, क्रांतिकारी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद, क्लियर है? दूसरा विकासात्मक समाजवाद। दूसरा विकासात्मक समाजवाद। दूसरा कौन सा मेरे साथी? विकासात्मक समाजवाद। क्लियर है यहाँ तक बात? तो जो क्रांतिकारी समाजवाद क्या होता है? भैया जो क्रांतिकारी समाजवाद होता है ये क्रांतिकारी और हिंसात्मक तरीके से, यानी कि क्रांति के माध्यम से और हिंसा के माध्यम से क्या करना चाहता है? तत्काल क्रांति के माध्यम से, तत्काल क्रांति के माध्यम से समाजवाद स्थापित करना चाहता है। ये जो क्रांतिकारी समाजवाद होता है, या जो इसे हम दूसरा नाम होता है इसका मार्क्सवाद। क्या होता है? मार्क्सवाद। ये क्या चाहता है? ये क्रांतिकारी तरीके से, हिंसात्मक तरीके से, तत्काल प्रभाव से क्या करना चाहता है? समाजवाद को स्थापित करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्क्सवाद के चैप्टर में भी, आगे हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के क्या करो? एक होकर के क्या करो कि जो पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादियों के खिलाफ क्या कर दो? क्रांति के माध्यम से सभी को क्या कर दो? इनको नष्ट कर दो और सभी मिलकर के क्या बनाओ? एक सरकार बनाओ। इस सरकार को कहा जाएगा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। और इस अधिनायक तंत्र का उद्देश्य होगा जो बचे हुए पूंजीपति हैं इनको नष्ट करना, इनको नष्ट करना। ठीक है भाई? तो क्रांतिकारी जो समाजवाद है इसमें लिखें, इसके और जानकारी जो हम हासिल करेंगे ये कि देखिए क्रांतिकारी समाजवाद या जो मार्क्सवाद है ये भी बड़ा है। विकासात्मक जो समाजवाद है ये भी लगभग, इसमें भी हमारा पूरा लेक्चर लगेगा एक सवा घंटे का। इसमें भी हमारा एक सवा घंटे का चैप्टर लगेगा मार्क्स इनके क्रांतिकारी समाजवाद में। थोड़ा सा इसमें लिख लें ताकि आपको इंट्रो मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी बताना क्या चाहते हैं। लिखिए, ऐसी विचारधारा कि भैया ऐसी विचारधारा जो
क्रांतिकारी एवं हिंसात्मक तरीके से तत्काल समाजवाद स्थापित करना चाहती हो उसे क्रांतिकारी समाजवाद कहते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि भाई ऐसी विचारधारा जो क्रांति के माध्यम से और हिंसात्मक तरीके से तत्काल प्रभाव से समाजवाद को स्थापित करना चाहती है उसे क्रांतिकारी समाजवाद कहते हैं या उसे मार्क्सवाद कहते हैं। क्लियर बात। एक विकासात्मक समाजवाद क्या होता है भैया? एक ऐसी विचारधारा जो क्रांति एवं हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से समाजवाद को स्थापित करें उसे हम विकासात्मक समाजवाद कहते हैं। देखिए, ऐसी विचारधारा जो क्रांति एवं हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से समाजवाद लाने का पक्षधर है, समाजवाद को स्थापित करने का पक्षधर है, समाजवाद को स्थापित करने का पक्षधर है उसे विकासात्मक समाजवाद कहते हैं। बात समझ में आ गई साथियों आप लोगों को कि ऐसी विचारधारा जो क्रांति एवं हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से समाजवाद को स्थापित करना चाहें उसे हम विकासात्मक समाजवाद कहते हैं। बात क्लियर है? तो भाई मैंने क्या बताया आपको, जो समाजवाद होता है, समाजवाद का अर्थ होता है सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण, यानी सब कुछ सरकारी हो जाना, सरकार के हाथ में सब कुछ पहुंच जाना, राज्य के हाथ में पहुंच जाना। समाजवाद का होता है, समाजवाद आर्थिक समानता का पक्षधर होता है, यानी कि समाज में संसाधनों का समान वितरण। समाजवाद पूंजीवादी विचारधारा या व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में, उसके विरोध स्वरूप अस्तित्व में। समाजवाद कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है बल्कि क्या है, एक विचारधारा है, गरीबों के कल्याण की विचारधारा है। जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार से समाजवाद को स्थापित करने का भी कोई निश्चित तरीका नहीं होता। समाजवाद राज्य को क्या मानता है? राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन के रूप में मानता है। सीईएम जोड़ है एक। सीईएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर लेता है, एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर लेता है। रैमजी मेयर कहते हैं कि समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रूप परिवर्तित करता रहता है, साथियों। बात क्लियर है आप लोगों की? भैया आज़ादी के समय समाजवाद को स्थापित करने का तरीका कुछ और होगा, इस समय कुछ और है। तो समाजवाद एक गिरगिट की भांति है। समाजवाद आगे चल करके दो रूपों में विकसित हुआ, एक क्रांतिकारी समाजवाद, दूसरा विकासात्मक समाजवाद। जो क्रांतिकारी समाजवाद होता है उसको हम मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं, यानी कि ऐसी विचारधारा, क्रांतिकारी समाजवाद किसे कहेंगे कि ऐसी विचारधारा जो क्रांतिकारी और हिंसात्मक तरीके से, यानी क्रांति और हिंसात्मक तरीके से तत्काल प्रभाव से समाजवाद को स्थापित करे, उसे हम क्रांतिकारी समाजवाद या मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं। एक है विकासात्मक समाजवाद। विकासात्मक समाज क्या होता है कि ऐसी विचारधारा जो क्रांति एवं हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से
समाजवाद को स्थापित करे उसे हम विकासात्मक समाजवाद कहते हैं। बात क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे सही तरीके से क्रांतिकारी समाजवाद या मार्क्सवाद के ऊपर। मार्क्सवाद, मार्क्स का भी उसमें विचार हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई साथियों? तो अगले सेशन तक आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ, और आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, तो नमस्कार, जय हिंद।